बात करता हूँ आपसे क्या कहते हैं अपने एचडीएफसी बैंक के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रिजल्ट पे हम आए और हम एडीआर को देख के कहते हैं कि आज मंदी हो जाएगी उतनी ही, ये थोड़ा सा अहेड ऑफ द, मतलब आप जंप द गन कर रहे हैं। हजारों बार आपने देखा है ऐसा कि एडीआर जो एक हल्का सा रिफ्लेक्शन होता है किस डायरेक्शन में जाएगा स्टॉक, लेकिन 7% एडीआर नीचे था तो हम भी 7% गिरेंगे, ये देखने वाली बात है। हाँ। शायद कम गिरे, हो सकता है ज्यादा भी गिर जाए, उससे रिफ्लेक्शन हो। कितनी बार आपको ग्लोबल मार्केट में बहुत नेगेटिव क्यूज दिखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ गैप डाउन बाय हो जाता है। करेक्ट। तो उसको देख के पूरी तस्वीर सिर्फ एडीआर से ना बनाए। कल क्या हुआ कि अगर आप बाजार में पोजीशनिंग देखेंगे एचडीएफसी बैंक की, गोइंग इनटू नंबर्स, वो पोजीशनिंग जो है जो आईटी में होता है उससे रिवर्स है। जैसे आईटी स्टॉक्स जो गोइंग इनटू नंबर्स एकदम नाउम्मीद करके गए थे, तो थोड़ा सा भी ठीक आया तो फुर्र करके एक बड़ी सी रैली आ गई। करेक्ट। कल एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स के अंदर ऑलरेडी उम्मीदें बना के गए थे, तोड़फोड़ नंबर आएगा जी। तो कल भी डेज हाई बंद हुआ। डायरेक्टर साहब अगर आप परसों का भी दिखा सकें, एक वीक का दिखा दीजिए, तो गोइंग इनटू नंबर्स एचडीएफसी बैंक तेजी में गया है। यानी कहीं ना कहीं नाउम्मीद होने की, देखिए 40 रुपए तो इस हफ्ते भागा है, तो नाउम्मीद होने की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तो जब आप बहुत उम्मीदें बनाएंगे जाएंगे, उस जीवन का फलसफा हमारे मंगर साहब ने कहा है कि की टू अ हैप्पी लाइफ इज कीप योर एक्सपेक्टेशन लो। चार्ली मंगर कहते थे। ये जो है एक्सपेक्टेशन हाई लेके रिजल्ट्स में गए, तो थोड़ा सा भी नाउम्मीद अगर हो गया तो आपको इस समय आज कट करना। ये हुआ है एचडीएफसी बैंक में। अब आप ये कह सकती हैं, हम इंटरनल से बात कर लेते हैं कि हाँ ठीक है साहब, मिक्स नंबर कहेंगे। अगर आप 10 लोगों की बात सुनेंगी तो आपको 10 ओपिनियन मिलेंगी, लेकिन जो जिस्ट है ना सारे ब्रोकरेजेस का, बाजार के सारे दिग्गजों का, वो ये है कि एचडीएफसी का इस बार बैंक का रिजल्ट मिक्स्ड है। उनका डिपॉजिट थोड़ा सा स्लो है, डिपॉजिट स्लो है। वो सबको पता है कि डिपॉजिट इस समय एक इश्यू बना हुआ है इंडस्ट्री वाइड। करेक्ट। लेकिन इन्होंने अपनी कमेंट्री में कल क्या कहा, हम डिपॉजिट गेन करने के लिए सिर्फ बढ़े हुए रेट्स नहीं देंगे, हम और सर्विसेज के थ्रू भी डिपॉजिट को। तो डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी मिक्स कमजोर थी। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो थोड़ा कम। ब्रांच नंबर्स को लेकर भी जो स्ट्रीट बहुत एक्साइटेड है, वहां थोड़ी सी नहीं, एक्साइटमेंट तो है वहां भी। हाँ, आप ये कह सकती हैं 1500 ब्रांचेस खोलने की जगह वो 800 से 1000 हाँ। लेकिन इसको ये किसी ने मंदी का एक साइन कि एचडीएफसी बैंक ग्रोथ को लेकर लो डाउन हो रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अर्ली होगा। ओके, ऑलराइट। अगर आप देखें ना एनआईआई ग्रोथ की भी, अगर आप 5 लोगों की ओपिनियन देखेंगी तो आपको वन साइडेड नहीं दिख रहा है कि एनआईआई ग्रोथ स्लो है। कुछ लोगों का इनलाइन भी है। तो ये मिक्स नंबर है। पोजीशनिंग बहुत तेज थी। हाँ। और आज जो है नाउम्मीद होगा, स्ट्रीट बिल्कुल होगा जी, मंदी में आएगा, स्टॉक आ सकता है, लेकिन बड़े गैप डाउन में आप थोड़ा इंतजार करिए, कूदिए मत, लेकिन आउटराइट राइट ऑफ मत कर दीजिए एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्विकली मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज बाजार भी गैप डाउन जब खुलेगा ना तो लेना चाहिए गैप डाउन में। क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट मजबूत आने वाला है, भारतीय में टैरिफ हाइक्स की बात आ रही है, एचडीएफसी बियॉन्ड भी बहुत सारा एक्शन हो रहा है। आप मेटल काउंटर्स में अभी चाइना ने आपका स्टिमुलस भी दिया है, तो मेटल काउंटर्स कल चलना तेज हो गए थे। तो बहुत सारा ऐसा बाजार का हिस्सा है जो गैप डाउन पे आपको देखना चाहिए रादर देन नया शॉट। इनफैक्ट आपने अजय जब एचडीएफसी बैंक को इतना डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है, तो एक बार गौरव से एचडीएफसी बैंक के बाद कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस के व्यूज क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी एक बार समझ लेता है, फिर आगे बढ़ेंगे और कल का एफएनओ डेटा भी डिम्पी के साथ चेक करेंगे। गौरव बताइए। जी, तो अभी अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रोकरेजेस का मानना भी कहीं पे ये है कि ये जो रिजल्ट था ओवरऑल बैंक का, वो कहीं पे इनलाइन ही देखने को मिला है, उसमें तो कोई डिसअपॉइंटमेंट था नहीं। बट अगर हम एसेट क्वालिटी और उसके अलावा डिपॉजिट और लोन ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे हमें कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली लोन ग्रोथ में। एसेट क्वालिटी भी कहीं पे अच्छी ही रही है बैंक के लिए, बट लोन ग्रोथ को लेके चलते हुए और डिपॉजिट्स के ग्रोथ का कंसर्न देखते हुए हमारे पास कुछ ब्रोकरेजेस है जहाँ पे उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो कहीं पे सेम ही रखा है और अपना स्टांस जो है वो भी कहीं पे मेंटेन ही रखा है। जैसे एक्सिस कैपिटल ने अपना बाय स्टांस मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 2030 रुपीज़ का दे रखा है, बट आगे जाके उन्होंने अपने अर्निंग्स में कहीं पे 4 to 5% का
कट किया है 2 सालों के लिए क्योंकि स्लो लोन ग्रोथ और कम निम्स उन्हें देखने की आशंका है। अगर हम CLSA की बात करें तो उन्होंने भी अपना जो एस्टिमेट है अर्निंग्स एस्टिमेट वो 3 to 5% से घटा दिया है लोअर डिपॉजिट एंड लोन ग्रोथ के लेके चलते हुए, और उन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस जो है वो 2025 रुपीज़ पे मेंटेन रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपना ओवरवेट रेट मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस 2110 रुपीज़ पे मेंटेन रखा है, बट उन्होंने भी कहीं पे जो FY25 और FY26 के EPS एस्टिमेट्स है वो कहीं पे 3% से नीचे किए हैं। और नुवामा की अगर बात करें तो वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस 1730 रुपीज़ का दे रखा है। उन्होंने भी अपना कट अर्निंग्स कट जो है वो 5 to 6% पे किया है अगले 2 सालों के लिए। आखिर में हम देखते हैं नोमुरा के बारे में, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस 1750 रुपीज़ से कट करके 1625 रुपीज़ का किया है और न्यूट्रल रेटिंग अपना बरकरार रखा है। और उन्होंने अपना पैट जो है उसके एस्टिमेट्स को 6% से कट किया है अगले 2 सालों के लिए, और ROA भी कहीं पे 10 बिप्स से कट किया है, 1.7% पे रखा है अगले 2 सालों के लिए। और इसी के चलते हुए उनका ये जो न्यूट्रल स्टांस है और कम टारगेट प्राइस है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये तो हो गया ब्रोकरेज व्यूज का रिएक्शन, हमने अर्ली डिस्कशन किया। आशुतोष मिश्रा आशिका से जुड़ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब HDFC बैंक में एक व्यू देंगे। आशुतोष, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। ओपिनियन बड़ी डिवाइडेड है और ये जो ADR का रिएक्शन है वो हम सब के जो है ना माइंड को कलर कर रहा है एक तरह से, लेकिन इंडिपेंडेंटली नंबर वाकई बहुत कमजोर है। क्या आगे की ग्रोथ आपको स्ट्रक्चरली कम होती हुई नजर आती है, या हो सकता है कि एक दूसरा सेक्शन है बाजार का वो ये कहता है कि साहब HDFC बैंक को मालूम है वो क्या कर रहे हैं, उनको एनवायरमेंट भी मालूम है, डिपॉजिट वाला चैलेंजिंग है, ये लास्ट ऑफ द बैड क्वार्टर्स हो सकता है, आगे आने वाले क्वार्टर में आपको सिनर्जीज दिखना शुरू करेंगी। आप किस साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे हैं आशुतोष? तो मेरा भी ये मानना है कि आने वाले क्वार्टर में सिनर्जीज और क्लियर होते रहेंगे। यदि हम देखें कि इसका फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, 4 रिजल्ट्स को यदि देखेंगे तो सेकेंड क्वार्टर जो था वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था, बिकॉज इसी क्वार्टर में मर्जर प्लेस हुआ था, उसमें उसके नेम्स गिरे थे वहां पे और उन्होंने बहुत ज्यादा डिपॉजिट भी रेज किया था, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इस क्वार्टर के भी नंबर्स में थोड़े रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर्स में कोई खराबी है मेरे हिसाब से नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का नेट इंटरेस्ट इनकम और नेम्स के ऊपर में, वहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है। तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ से स्टॉक जो है धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है अपने मेन टेरिटरी की ओर, और गोइंग फॉरवर्ड इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। कंसर्न कहाँ पे है मार्केट का, तो वो सबसे बड़ी बात है कि इसका LCR 110% है और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा है वो भी इसका जो है 100 मोर देन 100% के आसपास में है। तो इन दोनों को लेके लगता है मार्केट को कि यदि डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप नहीं हुआ तो इनके लोन ग्रोथ सस्टेन नहीं हो पाएंगे फ्यूचर में। तो और आज का सिनेरियो यदि हम देखें कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट है और डिपॉजिट ग्रोथ यदि कोई भी बैंक करना चाहता है तो उसको ज्यादा उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना होगा और वो नेम्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस व्यू पे मार्केट एक नेगेटिव ये कॉल बना रहा है, पर हमें ये भी समझना चाहिए कि HDFC बैंक एक साल के अंदर में 1000 ब्रांचेस ओपन कर रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। और जो लोन ग्रोथ हमने थर्ड क्वार्टर में देखा है उसका PNL पे इम्पैक्ट जो है हमें वो अगले क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा। तो हाँ, कुछ कंसर्न है मार्केट के, वो जेन्युइन भी है, बट यदि मुझे माना जाए कि बैंक का डायरेक्शनली किधर मूव कर रहा है, बैंक डायरेक्शनली बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होंगे। बहुत बढ़िया एनालिसिस आशुतोष आपने हमारे लिए किया। मैं आपसे एक 30 सेकंड में एक और व्यू ले लेता हूं लगे हाथ, क्योंकि आपकी ग्रिप है इस मैटर पे कि आज जब ये गिरेगा बाजार में स्टॉक, आपको किस लेवल्स में कंफर्ट आता है लेने में? मैं आपसे शॉर्ट टर्म व्यू नहीं ले रहा हूं ट्रेड वगैरह का, लेकिन अगर मुझे इसका पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना है, क्योंकि डेटा दिखा रहा है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अगर आप थोड़ा डीप देखें और नॉइज के बियॉन्ड देखें कि लास्ट पिछले महीने में कितने फंड्स ने HDFC बैंक को ऐड किया है, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। उन्हें नहीं मालूम है कि ये स्लो होने, इनका थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। खैर एनीवेज, कमिंग बैक, कितने लेवल पे आपको कंफर्ट है वैल्यूएशन में लेने के लिए, क्योंकि आप एक आध क्वार्टर मैक्सिमम के बाद शार्प इंप्रूवमेंट इनके नंबर्स में देख रहे हैं? तो ये जो करेक्शन, जिस तरह का GDR करेक्शन दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता है उस तरह का इंडियन मार्केट पे रिएक्शन आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा। इवन इफ सपोज मैं मान के चलता हूँ कि GDR
जिस लेवल पे पहुंचा उस टाइप का करेक्शन यदि मुझे देखता है तो ये एक बहुत कंपेलिंग बाय हो जाएगा उस लेवल पे। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए और एक 360 डिग्री एनालिसिस हमें देने के लिए। राइट ऑफ मत करिए इस बैंक को। नंबर्स शॉर्ट टर्म में जो कंसर्न्स हैं देखना ये होगा कि मैनेजमेंट उनको एड्रेस कैसे करता है, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग का रुझान बनाए, ऐसा आशुतोष का भी मानना है। ठीक है, ये एक 360 डिग्री एनालिसिस एचडीएफसी बैंक का हमने पेश किया। चलिए।